हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एसएससी कोचिंग सेंटर। दोस्तों, आज की वीडियो में बात करेंगे आयु संबंधित प्रश्नों की, एज प्रॉब्लम की बात करेंगे। आज की वीडियो में बहुत अच्छे प्रश्न रखे हैं। आज की वीडियो में दोस्तों मैं आपको बता दूं, आज के वीडियो में मैं स्टार्ट करूंगा आपका आयु संबंधित, और टाइप 1 और टाइप 2 क्लियर करा दूंगा। ये दो टाइप के जो प्रश्न बनते हैं वो मैं आज क्लियर करा दूंगा। इसके बाद आगे स्टार्ट होगा टाइप 3 और टाइप 4। इस तरह से क्लास आपकी चलेगी, ठीक है। तो ये दो टाइप आपके क्लियर हो जाएंगे आज। तो चलिए स्टार्ट करते हैं दोस्तों। पहला प्रश्न है, राम की बहन की उम्र, राम की उम्र की आधी है। राम आज 4 वर्ष का है। जब राम 100 वर्ष का होगा तो उसकी बहन की उम्र क्या होगी। अब कुछ स्टूडेंट तो ऐसे हैं जो कहेंगे बहुत आसान प्रश्न ले लिया, लेकिन यहाँ पर कुछ स्टूडेंट ऐसे भी होंगे जो इस प्रश्न का आंसर मैं बता दूं क्या दे रहे होंगे। राम और उसकी बहन की बात हो रही है तो हम राम ले लेते हैं, और राम की यहाँ पर बहन की बात है तो उसकी बहन ले लेते हैं, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर क्या कह, राम आज 4 वर्ष का है। राम कितने वर्ष का है? आज 4 वर्ष का। यहाँ पर जब राम आज 4 वर्ष का है तो यहाँ पर क्या कह रहा है कि राम की जो बहन है, राम की उम्र की आधी है। तो राम की उम्र आज 4 है तो इसकी आधी उसकी बहन है, तो कितने वर्ष की हो जाएगी? 2 वर्ष की हो जाएगी। क्लियर हुई दोस्तों बात। अब कह रहा है जब राम 100 वर्ष का होगा, राम आज 4 का है, जब राम दोस्तों 100 वर्ष का होगा तो उसकी बहन की उम्र क्या होगी। अब देखिए कुछ स्टूडेंट यहाँ पर क्या करेंगे कि यहाँ पर उसकी बहन की उम्र कितनी है? आधी है। जब राम की 100 होगी तो उसकी बहन की कितनी कर देंगे? 50 कर देंगे। कुछ स्टूडेंट ऐसे भी होंगे जो ये कहेंगे कि उसकी बहन की उम्र 50 है, लेकिन ये गलत है। 50 कैसे हो जाएगा दोस्तों? देखिए राम की उम्र 4 है, उसकी बहन की उम्र 2 है। ये बात बिल्कुल सही है कि यहाँ पर आधी है, ठीक है, मतलब 2 वर्ष छोटी है उसकी बहन। जब 2 वर्ष उसकी बहन छोटी है तो राम चाहे कितने भी वर्ष का क्यों ना हो जाए, उसकी बहन हमेशा 2 वर्ष छोटी रहेगी। क्लियर हुई बात। आज राम 100 वर्ष का हो गया तो उसकी बहन 2 वर्ष छोटी रहेगी। जब 2 वर्ष छोटी रहेगी तो कितने वर्ष की रहेगी? 98 वर्ष की रहेगी। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर है वो है पहला ऑप्शन। 50 अगर आपने जल्दी जल्दी में कर दिया है वो गलत है। राम आज 4 वर्ष का है, उसकी बहन 2 की है, आज की आधी है मतलब 2 वर्ष छोटी है। राम मान लीजिए 6 साल का हो जाएगा तो उसकी बहन 2 वर्ष छोटी रहेगी। क्लियर है? 2 वर्ष छोटी रहेगी। कितने की है? 6 साल, 4 साल की रहेगी। राम 7 का हो जाएगा, उसकी बहन फिर भी छोटी रहेगी 2 वर्ष। कितनी की हो जाएगी? उसकी बहन 5 की हो जाएगी। अरे 2 वर्ष ही तो छोटी रहेगी। जब राम की वर्ष बढ़ेगी तो उसकी बहन की वर्ष भी तो बढ़ेगी उतनी। क्लियर? बात समझ में आ गई? उम्मीद करता हूँ सभी को अच्छे तरीके से समझ में आ गया। तो ये एक बेसिक क्वेश्चन था। अब आगे आगे दोस्तों क्वेश्चन का थोड़ा लेवल बढ़ेगा, और यहाँ पर मैं आपको बता दूँ ये जो दो टाइप आज रखे हैं इनका प्रश्न का जो लेवल है वो ठीक ठाक है, एवरेज है। लेकिन जब टाइप 3 या 4 आएगा तब आपको बहुत अच्छे अच्छे और कठिन कठिन प्रश्न देखने को मिलेंगे। लेकिन ऐसा नहीं है कि ये जो दो टाइप रखे हैं इनमें से प्रश्न आपको नहीं मिलेंगे। इन दो टाइप में से भी प्रश्न मिलते हैं। जब आप प्रश्न को देखेंगे तब आपको पता लग जाएगा कि लेवल कौन सा रखा है, ठीक है दोस्तों। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है आपका, एक की शादी 6 वर्ष पहले हुई, अब उसकी वर्तमान आयु उसकी शादी के समय की आयु का 1/4 गुना है। उसके बेटे की उम्र उसकी उम्र का 1/10 है, तो उसके बेटे की उम्र बताइए। प्रश्न का लेवल आप समझ गए होंगे कैसा रखा है। बहुत अच्छा लेवल है दोस्तों, प्रश्न बहुत अच्छे अच्छे हैं। देखिए इतना आसान तरीका मैं आपको बताऊंगा कि सवाल कभी गलत हो ही नहीं सकता। इतना आसान बताऊंगा। सबसे पहले तो आपको क्या लेना है? वर्तमान रख लेना है। क्लियर? सबसे पहले तो आपको क्या लेना है? यहाँ पर बीच में वर्तमान ले लीजिए, ठीक है। यहाँ तक किसी कोई डाउट नहीं। एक ही जो शादी है दोस्तों कब हुई थी? 6 वर्ष पहले हुई थी। एक ही शादी कब हुई? अब 6 वर्ष पहले हुई है तो वर्तमान से आप क्या करेंगे? 6 वर्ष पहले आ जाइए। क्लियर? इतनी बात, यहाँ तक किसी को कोई डाउट नहीं होगा। 6 वर्ष पहले आ गए आप, ठीक है। उसकी शादी के समय की आयु का 1/4 है। इसको पहले सही फॉर्म में लिख लो। 1/4 का मतलब क्या है? 4 का 1 मल्टीप्लाई करेंगे, 4 1 जोड़ेंगे 5/4, तो ये क्या हो जाएगी? 5/4 हो जाएगा। क्लियर है? तो इसका मतलब क्या है कि उसकी जो वर्तमान आयु कितनी है? 5, और बट्टे में जो क्या है 4, तो इसकी 4 साल 6 साल पहले की आयु है।
यहाँ तक किसी को सही नहीं समझ में नहीं आया होगा। देखिए समझिए प्रश्न को, अगर मैं इसको सॉल्व करूँगा, उसकी शादी के समय की आयु को सॉल्व करूँगा, तो यहाँ पर शादी के समय उसकी आयु कितनी है 4, तो वर्तमान में कितनी हो गई 5। क्लियर, ऊपर वाली बात समझ में आ गई। ऊपर वाली आयु क्या है वर्तमान, नीचे वाली क्या है 6 साल पहले की। किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब देखिए यहाँ पर समझिए, ये 6 वर्ष पहले की क्या है माइनस है, मतलब 6 साल का अंतर है पहले में, और वर्तमान में कितने का अंतर है 6 वर्ष का अंतर है, और अनुपात में कितने का अंतर है 5 और 4 1 का अंतर है। तो 1 बराबर कितना हो गया 6 हो गया। अब 6 का मल्टीप्लाई 4 से कर देंगे 24, और 6 का मल्टीप्लाई 5 से कर देंगे कितना हो जाएगा 30। अब देखिए पहले में वर्तमान में कितने वर्ष का अंतर है 30 और 24, 6 वर्ष का ही तो अंतर है दोस्तों। बात समझ में आ गई, यहाँ तक किसी कोई डाउट नहीं होगा। अब यहाँ पर क्या कह रहा है, उसके बेटे की उम्र उसकी उम्र का 1/10 है। यहाँ पर वर्तमान में इसकी उम्र क्या है 30 है, तो उसकी उम्र का कितना है 1/10। इसकी उम्र का कितना है दोस्तों 1/10 है। तो इसे सॉल्व करेंगे, ये कट जाएगा 3 बार में, 3 का मल्टीप्लाई 1 से करेंगे 3। तो इसके बेटे की उम्र बताइए कितनी है, तो उसके बेटे की उम्र कितनी है 3 वर्ष है। सी ऑप्शन आपके प्रश्न का दोस्तों सही आंसर हो जाएगा। उम्मीद करता हूं सभी को क्वेश्चन अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। प्रश्न बहुत लाजवाब है दोस्तों, कठिन बिल्कुल भी नहीं है। 1 से 2 बार प्रैक्टिस करेंगे अपने आप प्रश्न होंगे ये, अपने आप विदाउट पेन और पेपर के भी। माइंड सेट ऐसा रखिए कि माइंड में ही आपको कैलकुलेशन कर देनी है। क्लियर हुई दोस्तों बात, ऐसा माइंड सेट रखिए। अब देखेंगे अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है ए और बी की वर्तमान उम्र का अनुपात कितना है दोस्तों 6:7। कब का दे रखा दोस्तों वर्तमान का, वर्तमान। क्लियर है, वर्तमान का अनुपात दे रखा है किस किस का, ए और बी का अनुपात दे रखा है कितना 6:7, 6:7 दे रखा है। क्लियर, 6 वर्ष बाद ए 48 वर्ष का हो जाएगा। बात को समझिए, ये अभी वर्तमान है, वर्तमान के 6 वर्ष के बाद, तो 6 जोड़ देंगे, ये कहाँ पहुँच गए हम बाद में पहुँच गए। वर्तमान के 6 वर्ष बाद जो ए है वो कितने वर्ष का हो जाएगा, ए हो जाएगा दोस्तों आपका 48 वर्ष का। बात समझ में आ गई, ए कितने वर्ष का हो जाएगा 48 वर्ष का। तो बी की वर्तमान उम्र बताइए, बी की पूछ रहा है वर्तमान उम्र। तो एक बात आप हमेशा याद रखना आयु संबंधित में, कि जो अनुपात है वो कभी गलत नहीं होता। जो अनुपात है ना तो वो कभी गलत होता है और ना ही कभी चेंज होता है। ये याद रखिए, ना कभी गलत ना कभी चेंज। चाहे तो उम्र आपको बाद में दे दे, चाहे उम्र पहले की दे दे, आपको उम्र कहाँ ले जानी है जहाँ अनुपात दे रखा है। वर्तमान का अनुपात दे रखा है तो उम्र को आप वर्तमान में ले जाइए, चाहे पहले की दी हो चाहे बाद की दी हो। ठीक है, अब देखिए 6 वर्ष बाद ए की उम्र कितनी है 48। अब वर्तमान में आने के लिए क्या करेंगे, बाद से पहले आएंगे कितना, जब 6 वर्ष आगे की उम्र है तो वर्तमान में आने के लिए 6 वर्ष पहले आएंगे। तो जो ए की उम्र है वो 6 वर्ष पहले आएंगे, तो 48 में से 6 वर्ष कम कर दीजिए, कितनी हो जाएगी, ए की उम्र हो जाएगी 42। क्लियर है, तो यहाँ पर अनुपात में 6 है और उम्र कितनी है 42 है। कितने गुना पर है, आप कहेंगे 7 गुना पर है, 6 7 42। तो बी की उम्र भी कितनी हो जाएगी दोस्तों 7 गुना हो जाएगी। क्लियर है, 7 7 कितना हो जाएगा 49। तो बी की वर्तमान उम्र पूछ रहा है, तो बी की वर्तमान उम्र कितनी हो जाएगी 49 वर्ष। बी ऑप्शन आपके क्वेश्चन का सही आंसर हो गया। बात समझ में आ गई दोस्तों, उम्मीद करता हूँ सभी की समझ में आ गया होगा। अब देखेंगे अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है ए और बी की वर्तमान आयु का अनुपात। देखिए समझिए, ए और बी की वर्तमान आयु का अनुपात किस किस का, ए और बी का कितना दे रखा है 2:3 दे रखा है। यहाँ पर 8 वर्ष पहले, यहाँ का बात कर रहा है दोस्तों, पहले की बात कर रहा है, कब की 8 वर्ष पहले की बात कर रहा है। 8 वर्ष पहले ए कितने वर्ष का हो जाएगा 20 वर्ष का था। क्लियर है, जो आपका ए है वो 8 वर्ष पहले कितने वर्ष का था 20 वर्ष का था। तो बी की वर्तमान उम्र बताइए। दोस्तों जब पिछले क्वेश्चन में बाद का दे रखा था तो हम वर्तमान में आए थे कि नहीं आए थे। अब यहाँ पर पहले दे रखा है तो वर्तमान में हम पहुँचेंगे। जब ए की उम्र 8 वर्ष पहले 20 है तो वर्तमान में पहुँचेंगे तो 8 जोड़ेंगे। क्लियर है, तो 20 में 8 जोड़ेंगे तो वर्तमान में कितनी उम्र हो जाएगी इसकी 28 हो जाएगी। किसकी, ए की। ए की उम्र कितनी हो जाएगी दोस्तों 28। तो अनुपात में ए की कितनी है 2 है, तो ये कितने गुना पर है, आप कहेंगे सर 14 गुना पर है। तो आप बी की उम्र भी कितने गुना पर होगी 14 गुना पर होगी। 14 तिरिक का कितना 42।
तो बी की उम्र पूछ रहा है, तो बी की वर्तमान उम्र कितनी है, 42 वर्ष है। पहला ऑप्शन आपकी क्वेश्चन का सही हो गया। बात समझ में आ गई दोस्तों। अब देखेंगे अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है ए और बी की वर्तमान आयु का अनुपात। कब का दे रखा है दोस्तों, वर्तमान। समझना प्रश्न को, वर्तमान आयु का अनुपात कितना है दोस्तों, ए और बी की। क्लियर है, अनुपात दे रखा आपको 3:4। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अब क्या कह रहा है, 8 वर्ष पहले, 8 वर्ष पहले बी 8 वर्ष का था। तो अभी हम कहाँ पर हैं, वर्तमान में हैं। 8 वर्ष पहले की बात कर रहा है, तो हम 8 वर्ष पहले आ जाएंगे। मतलब पहले आने के लिए क्या करता है, वर्तमान से हम पास्ट में जा रहे हैं, पीछे जा रहे हैं तो माइनस करेंगे। अगर वर्तमान से हम भविष्य में जाएंगे, बाद में जाएंगे तो प्लस। ठीक है, तो पहले की बात कर रहा है, 8 वर्ष पहले बी 8 वर्ष का था। 8 वर्ष पहले दोस्तों बी कितने वर्ष का था, 8 वर्ष का था। 8 वर्ष पहले, यहाँ पहले लिख देता हूँ। ठीक है, 8 वर्ष पहले बी 8 वर्ष का था। तो 8 वर्ष बाद ए की उम्र क्या थी, अब वर्तमान का नहीं, 8 वर्ष बाद का पूछ रहा है। क्लियर, 8 वर्ष बाद किसकी उम्र, ए की उम्र क्या थी, किसकी उम्र पूछ रहा है, 8 वर्ष बाद ए की उम्र पूछ रहा है, ए की उम्र क्या थी। समझ में आया दोस्तों प्रश्न बहुत ही अच्छा है यहाँ पर। क्लियर, यही प्रश्न तो आपको समझना है यहाँ पर, तो समझ में आ जाएगा दोस्तों। एक बार अच्छे तरीके से आपने प्रश्न को समझ लिया, फिर कभी गलत नहीं होगा। ठीक है, क्या कह रहा है, 8 वर्ष पहले ए की उम्र क्या थी। दोस्तों हमने यहाँ पर गलत पढ़ लिया, बी 8 वर्ष का था, 8 वर्ष पहले ए की उम्र क्या थी, ये हमने गलत पढ़ लिया दोस्तों, ये हमने गलत पढ़ लिया। ये ऐसा नहीं है, 8 वर्ष बाद पढ़ लिया है। 8 वर्ष पहले का पूछ रहा है यहाँ पर, 8 वर्ष पहले ए की उम्र क्या थी। क्लियर दोस्तों, यही तो पूछ रहा है। देखिए समझिए प्रश्न को। सबसे पहले 8 वर्ष पहले बी कितने वर्ष का था, 8 वर्ष का था। बी कितने वर्ष का था, 8 वर्ष पहले 8 वर्ष का था। ठीक है, तो पहले की बात है, पहले से वर्तमान में जाएंगे तो बी कितने वर्ष का हो जाएगा, 8 वर्ष का है। 8 जोड़ेंगे वर्तमान 16 वर्ष का, तो बी दोस्तों कितने वर्ष का हो जाएगा, 16 वर्ष का हो जाएगा। वर्तमान में आके कितने गुना पर है, आप करेंगे 4 चौके 16, 4 गुना पर है। तो ए की उम्र भी कितनी हो जाएगी दोस्तों वर्तमान में, 4 गुना पर, 3 चौके 12 वर्ष हो जाएगी। ठीक है, 3 चौके 12। लेकिन ये तो वर्तमान निकल के आया है, वर्तमान की उम्र थोड़ी ही पूछ रहा है, वो 8 वर्ष पहले की पूछ रहा है। अब वर्तमान में जब 12 है तो वर्तमान से दोस्तों हम 8 वर्ष पहले चले जाएंगे, तो 8 वर्ष पहले ए की उम्र कितनी हो जाएगी, 12 में से 8 घटा देंगे तो ए की उम्र कितनी हो जाएगी, 4 वर्ष नहीं हो जाएगी। यह आपके प्रश्न का सही आंसर है, डी ऑप्शन। यहाँ गलती से हमने दोस्तों पहले की जगह पर बाद पढ़ लिया था, लेकिन कोई बात नहीं, जो सही आंसर है वो पता चल गया क्या है। लॉजिक आपकी सबकी समझ में आ गया होगा। क्लियर है। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है 5 वर्ष बाद ए और बी की उम्र का अनुपात 7:8 है। ए आज 30 वर्ष का है, तो बी की वर्तमान उम्र बताइए। क्वेश्चन बहुत अच्छा है। देखिए दोस्तों, यहाँ पर सबसे पहले तो मैं वर्तमान लिख लेता हूँ। ठीक है, वर्तमान में दे रखा है 5 वर्ष बाद, तो वर्तमान के दोस्तों कितने वर्ष बाद, 5 वर्ष बाद की बात कर रहा है। 5 वर्ष बाद ए और बी का अनुपात कितना है, 7:8 है। कितना, 7:8 दे रखा है। ए आज 30 वर्ष का है, कब दोस्तों, आज का मतलब वर्तमान में, तो हम वर्तमान में ए और बी लिख लेते हैं। वर्तमान में आज ए कितने वर्ष का है दोस्तों, 30 वर्ष का है, तो बी की वर्तमान उम्र बताइए। यहाँ पर बी की वर्तमान उम्र पूछ रहा है। सिंपल सा क्वेश्चन है दोस्तों। देखिए, जब ए आज यहाँ पर वर्तमान में 30 का है, तो 5 वर्ष बाद कितने का हो जाएगा, 30 में 5 जोड़ देंगे तो ए कितने वर्ष का हो जाएगा, 35 वर्ष का नहीं हो जाएगा। पहले जाएंगे तो 5 घटा देंगे 30 में से, बाद में जाएंगे तो 5 जोड़ देंगे। जब वर्तमान में 30 वर्ष का है तो 5 वर्ष बाद कितने का हो जाएगा, 35 का हो जाएगा। तो ए का अनुपात 7 है और उम्र कितनी है, 35। कितने गुना पर है, आप कहेंगे 5 गुना पर है, तो बी की उम्र भी दोस्तों 5 गुना पर हो जाएगी। 8 पंजे कितनी, 40 हो जाएगी। क्लियर, 40 हो जाएगी। किसकी, बी की उम्र कितने वर्ष बाद की है, ये 5 वर्ष बाद की है। बी की उम्र पूछिए वर्तमान की पूछिए, तो ये बाद में दे रखा है 5 वर्ष बाद 40, और 5 वर्ष बाद से वर्तमान में आएंगे, मतलब 5 वर्ष पहले आएंगे, तो 40 में से 5 वर्ष दोस्तों पहले आएंगे तो 5 घटा देंगे,
कितना हो जाएगा दोस्तों 35। तो बी की वर्तमान उम्र कितनी है 35 वर्ष, बी ऑप्शन हो गया सही आंसर। क्लियर हुई दोस्तों बात। जब बाद से हम पहले आएंगे वर्तमान में आएंगे, ये भविष्य का है, भविष्य से जब वर्तमान में आएंगे पहले आएंगे तो घटा देंगे 5। बात समझ में आ गई दोस्तों। उम्मीद करता हूं सभी की समझ में प्रश्न आ गया होगा। अब देखेंगे अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है 6 वर्ष पहले ए और बी की उम्र का अनुपात 2:3 था, आज 24 वर्ष का है कौन ए। ठीक है, तो बी की वर्तमान उम्र बताइए दोस्तों। एक तरफ तो आप वर्तमान लिख लीजिए, सिंपल। किस किस की बात हो रही है, ए और बी दो व्यक्ति हैं, ए और बी दो व्यक्ति हैं। अब यहाँ पर 6 वर्ष पहले का अनुपात दे रखा है, तो वर्तमान से 6 वर्ष पहले आ जाइए। क्लियर है, 6 वर्ष हम कहाँ आ जाएंगे, पहले आ जाएंगे। तो पहले कितना अनुपात दे रखा है ए और बी का, ए और बी का अनुपात दे रखा 2:3, लिख लीजिए 2:3 दे रखा है, सिंपल सी बात है। अब देखिए ए आज 24 वर्ष का है, ये जो ए है ये आज वर्तमान में कितने वर्ष का है, वर्तमान में आज ये 24 वर्ष का है। तो 6 वर्ष पहले अगर हम जाएंगे तो 24 में से 6 माइनस कर दीजिए, कितने वर्ष का होगा दोस्तों, पहले 6 वर्ष पहले। आज ए 24 का है तो 6 वर्ष पहले कितने का होगा, 18 वर्ष का होगा। सिंपल सी बात है। कितने गुना पर है, आप कहेंगे दोस्तों ये 9 गुना पर है, तो बी की उम्र भी दोस्तों 9 गुना पर होगी। 3 निम्न का कितना, 27 वर्ष होगी। क्लियर, 27 वर्ष होगी। लेकिन पूछ क्या रहा है, बी की वर्तमान उम्र पूछ रहा है। ये तो 6 वर्ष पहले की निकल के आई है, वर्तमान में जाने के लिए क्या करेंगे, 6 वर्ष पहले की है, वर्तमान में जाने के लिए 6 जोड़ देंगे, तो 27 में 6 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 33। तो जो बी की वर्तमान उम्र है वो है दोस्तों 33 वर्ष। पहला ऑप्शन हो जाएगा आपके क्वेश्चन का सही आंसर। उम्मीद करता हूं सभी के समझ में बहुत अच्छे तरीके से आ गया होगा, किसी को कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अब देखेंगे अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, अभी तक जो प्रश्न चल रहे थे वो चल रहे थे टाइप 1, अब आपके चलेंगे टाइप 2 के प्रश्न। ये प्रश्न दोस्तों टाइप 2 के चलेंगे आपके। ठीक है, तो प्रश्न है आपका 10 साल बाद ए और बी की उम्र 3:5 होगी। ठीक है, 5 वर्ष पहले ए 12 वर्ष का था, तो 5 वर्ष बाद बी की उम्र क्या होगी। बहुत अच्छा प्रश्न है। देखिए सबसे पहले तो मैं यहाँ पर वर्तमान लिख लेता हूँ। ठीक है, वर्तमान। अब क्या कह रहा है 10 साल बाद, तो वर्तमान से दोस्तों कितने साल बाद, 10 साल बाद। ठीक है, उनकी उम्र का अनुपात कितना है 3:5। कौन कौन, ए और बी। 10 साल बाद ए और बी की उम्र का अनुपात कितना है दोस्तों 3:5 है। ठीक है, 5 वर्ष पहले ए 12 वर्ष का था, तो वर्तमान से कितने वर्ष पहले, 5 वर्ष पहले ए कितने वर्ष का था, ए आपका 12 वर्ष का था। ठीक, ए आपका कितने वर्ष का था, 12 वर्ष का था। तो 5 वर्ष बाद बी की उम्र क्या होगी, तो 5 वर्ष बाद बी की उम्र क्या होगी। कन्फ्यूज़न पे कन्फ्यूज़न किए जा रहा है ये प्रश्न, लेकिन कोई कन्फ्यूज़न नहीं है, तरीका हम बताएं आपको, कोई तरह कन्फ्यूज़न नहीं है। अब देखिए ए की उम्र यहाँ पर मैं लिख देता हूँ A/B वर्तमान में भी। ठीक है, अब देखिए जो ए की उम्र है वो वर्तमान से 5 वर्ष पहले 12 है, तो पहले से हम वर्तमान में जाएंगे। यहाँ मैं लिख देता हूँ, पहले की है तो पहले लिख देता हूँ। अब पहले से जब हम वर्तमान में जाएंगे तो 5 जोड़ देंगे, क्योंकि 5 वर्ष पहले की उम्र है। पहले से जब वर्तमान में जाएंगे तो 5 जोड़ देंगे। तो ए की उम्र 12 है, वर्तमान में जाके 5 जोड़ देंगे तो कितनी हो जाएगी, ए की उम्र हो जाएगी दोस्तों 17। वर्तमान में ए की उम्र 17 हो गई। अब 10 साल बाद इनका अनुपात दे रखा है ए और बी का 3:5। अब वर्तमान में ए की उम्र 17 है, तो बाद में ले जाएंगे इस उम्र को कितने बाद, 10 साल बाद, तो इसमें 10 जोड़ेंगे तो ए की उम्र कितनी हो जाएगी दोस्तों, ए की उम्र हो जाएगी 10 जोड़ेंगे तो 27। यहाँ तक किसी को कोई डाउट नहीं होगा। क्लियर दोस्तों, सबको, सभी को प्रश्न क्लियर होगा। तो ये कितने गुना पर है दोस्तों, आप कहेंगे ये 9 गुना पर है। जब ये 9 गुना पर है ए की उम्र, तो बी की उम्र भी 9 गुना पर हो जाएगी। 9×5 = 45। तो बी की उम्र कितनी हो गई, 10 साल बाद की हो गई 45 वर्ष। लेकिन आपसे क्या पूछ रहा है, 5 वर्ष बाद बी की उम्र क्या होगी, 5 वर्ष बाद की पूछ रहा है दोस्तों। ये 10 वर्ष बाद की निकली है, कब की पूछ रहा है, 5 वर्ष बाद की। समझ में आई बात, तो देखिए समझिए, ये टोटल 10 वर्ष बाद है। अब ये पूछ रहा है सिर्फ 5 वर्ष बाद, तो वर्तमान से सिर्फ 5 वर्ष बाद की पूछ रहा है। तो वर्तमान से सिर्फ 5 वर्ष बाद की पूछ रहा है। ये टोटल डिस्टेंस 10 वर्ष की है, तो आप क्या करेंगे, बीच में 5 वर्ष की पूछ रहा है तो बाद से 5 वर्ष आ जाइए इधर।
इधर 5 वर्ष माइनस करिए, बीच में आ जाएंगे 5 वर्ष। तो इधर से 5 वर्ष बाद की पूछ रहा है ना, तो आप 10 वर्ष बैक आएंगे तो वर्तमान में आ जाएंगे, और सिर्फ 5 वर्ष पहले आएंगे तो वर्तमान से 5 वर्ष बाद रहेंगे। तो 45 में से कितना माइनस करेंगे, 5 माइनस कर देंगे तो 40 वर्ष है। कितनी उम्र है बी की? बी की उम्र दोस्तों 40 वर्ष है, वर्तमान के 5 वर्ष बाद। सबकी समझ में प्रश्न आ गया होगा, डी ऑप्शन आपके क्वेश्चन का सही आंसर है। क्लियर हुई दोस्तों बात? अब देखेंगे अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है ए और बी की वर्तमान उम्र का अनुपात 4:5 है। कब का दोस्तों? वर्तमान का, ए और बी का। क्लियर है? अनुपात कितना है? 4:5 है। अब क्या कह रहा है कि 5 साल बाद, वर्तमान से कितने साल बाद? 5 साल बाद ए और बी की उम्र का योग 46 वर्ष है। ए और बी का क्या योग की बात कर रहा है? दोनों का योग कितना है दोस्तों? 46 वर्ष है। ठीक है, तो दोनों की वर्तमान उम्र बताइए। दोनों की क्या कह रहा है? वर्तमान उम्र। अब देखिए, वर्तमान से 5 वर्ष बाद, क्लियर, दोनों की उम्र कितनी है? 46। अब ये बाद की है तो मैं इस उम्र को दोस्तों वर्तमान में लेकर आऊँगा, तो 5 वर्ष तो एक ही कम होगी, वर्ष 5 वर्ष पहले लाऊंगा तो 5 वर्ष तो ए की उम्र कम होगी, और 5 वर्ष बी की उम्र कम होगी। तो टोटल कितने वर्ष कम होगी? वर्तमान में आएंगे तो 10 वर्ष कम हो जाएंगी। तो 46 में से 10 कम हो जाएगी तो कितनी बचेगी? अब 36। दोनों का योग वर्तमान में हम लेकर आ गए, तो वर्तमान में दोनों का योग कितना है? 36 वर्ष है। देखिए दोस्तों, एक बात हमेशा याद रखना, जब आपको योग दिया जाएगा तो अनुपातों का भी योग करिए, अंतर दिया जाएगा तो अनुपातों का भी अंतर कर लीजिए। ठीक है, बात समझ में आ गई? अब योग दिया गया है तो अनुपातों का योग कर लो। 4 और 5 कितना हो जाएगा? 9। तो इस योग में इस योग से डिवाइड कर दो, कितनी बार जाएगा? 4 बार। 4 का मल्टीप्लाई 4 से करो 16, 4 5 कितना हो जाएगा? 20 हो जाएगा। आपसे क्या कह रहा था कि दोनों की वर्तमान उम्र बताइए, तो दोनों की वर्तमान उम्र कितनी निकल के आई है? 16 और 20। 16 और 20 सी ऑप्शन में दे रखा है, ये आपके प्रश्न का सही आंसर है। उम्मीद करता हूं सभी के समझ में प्रश्न आ गया होगा। अब देखेंगे अगला क्वेश्चन। अगला प्रश्न है आपका, 6 साल पहले ए बी सी की उम्र का योग 30 वर्ष था, तो 10 साल बाद प्रत्येक की उम्र क्या होगी यदि उनकी वर्तमान आयु का अनुपात इतना है? देखिए दोस्तों, वर्तमान का अनुपात आपको दे रखा है, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ। वर्तमान का अनुपात कितना है तीनों का? ए बी और सी, तीनों का अनुपात दोस्तों वर्तमान का कितना है? 1:2:3 है। यहाँ तक समझ में आई? 6 साल पहले, वर्तमान से कितना पहले? 6 साल पहले। ठीक है, 6 साल पहले ए बी सी की उम्र का योग 30 वर्ष है। ए बी और सी तीनों का योग दे रखा है, तो तीनों का योग कर लीजिए। कितना है तीनों का योग? 30 वर्ष है। ठीक है, यहाँ तक किसी को कोई डाउट नहीं? तो 10 साल बाद, वर्तमान से कितने साल बाद? 10 साल बाद। ठीक, 10 साल बाद प्रत्येक की उम्र क्या होगी? मतलब प्रत्येक की उम्र का मतलब ए की उम्र, बी की उम्र और सी की उम्र क्या होगी, ये कह रहा है प्रश्न में। अब प्रश्न बहुत ही लाजवाब है, देखिए समझिए प्रश्न को क्या कह रहा है। यहाँ पर वर्तमान से 6 वर्ष पहले तीनों का योग दे रखा है 30 वर्ष। अब 6 वर्ष पहले से जब हम वर्तमान में जाएंगे, ठीक है, 6 वर्ष पहले से वर्तमान में जाएंगे तो 6 जोड़ेंगे, तो ए की जो उम्र होगी उसका भी 6 जोड़ेंगे, बी की उम्र का भी 6 जोड़ेंगे, सी की उम्र का भी 6 जोड़ेंगे। क्योंकि जब 3 व्यक्ति जा रहे हैं, जब 3 व्यक्ति वर्तमान में जा रहे हैं तो तीनों की 6 उम्र जोड़ेंगे। तो पहले से योग 36 वर्ष है, 6 दूना 12, 18 और जोड़ेंगे वर्तमान में जाके, तो कितना हो जाएगा? 30 में 18 जोड़ेंगे 48। तो तीनों का योग कितना हो जाएगा दोस्तों? 48 हो जाएगा। कब? वर्तमान में जाके। वर्तमान में जाके तीनों का योग कितना हो गया? 48। समझ में आई बात? अब जब आपका योग 48 है, मैंने क्या बताया, जब योग दिया जाएगा तो अनुपातों का भी योग करेंगे। योग 48 है, अनुपातों का भी योग कर लो, 1 और 2 3 और 3 कितना? 6। तो इस योग से इस योग में डिवाइड दे दीजिए, कितनी हो जाएगा? 6 8 48, 8 बार गया। 8 का मल्टीप्लाई इसमें भी कर दीजिए, 8 8 दूने का 16, 8 3 का 24। तो ये उम्र निकल के आगे दोस्तों वर्तमान की, लेकिन वर्तमान की नहीं पूछ रहा है, वो पूछ रहा है 10 साल बाद प्रत्येक की। अब वर्तमान में ए की उम्र 8 है, तो 10 साल बाद कितनी हो जाएगी दोस्तों? 10 साल बाद 18 हो जाएगी। बी की उम्र वर्तमान में 16 है, 10 साल बाद कितनी हो जाएगी? 26 हो जाएगी।
सी की उम्र 24 है, 10 साल बाद 34 हो जाएगी। ये तीनों की उम्र निकल के आ गई दोस्तों। बहुत सिंपल प्रश्न था। उम्मीद करता हूँ सभी को प्रश्न अच्छा लगा होगा। 18, 26, 34, 18, 26, 34 सी ऑप्शन आपके प्रश्न का दोस्तों सही आंसर हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ सभी की समझ में क्वेश्चन अच्छे तरीके से आ गया होगा। अब देखेंगे अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है ए और बी की वर्तमान उम्र का अनुपात। दोस्तों कब का? वर्तमान का। ए और बी की वर्तमान उम्र का अनुपात। किसकी? ए और बी की वर्तमान उम्र का अनुपात 6:7 दे रखा है। ठीक है। आज से 8 वर्ष बाद, आज मतलब वर्तमान से कितने वर्ष बाद? 8 वर्ष बाद उनकी उम्र का अंतर कितना है? 10 वर्ष। मतलब ए और बी की उम्र का अंतर कितना है दोस्तों? 10 वर्ष है। क्लियर? 10 वर्ष होगा तो दोनों की वर्तमान उम्र बताइए। क्वेश्चन दोस्तों बहुत अच्छा है। मैं आपको एक चीज़ बता दूं, मैंने दोस्तों जो सबसे पहला क्वेश्चन राम और उसकी बहन वाला बताया था, उसमें मैंने क्या बताया था? उसमें अंतर 2 वर्ष का था। राम की उम्र 4 थी, उसकी बहन की 2 थी। कितने वर्ष का अंतर है दोस्तों? आप कहेंगे 2 वर्ष का अंतर है, तो हमेशा 2 वर्ष का अंतर रहेगा। राम 100 साल का है तो उसकी बहन 98 साल की हो जाएगी। क्लियर? हमेशा कितने वर्ष का अंतर रहेगा? हमेशा 2 वर्ष का अंतर रहेगा। तो अंतर हमेशा दोस्तों 2 वर्ष बाद 2 वर्ष का ही रहेगा। चाहे 8 वर्ष बाद चले जाओ, चाहे 10 वर्ष बाद चले जाओ, चाहे 100 वर्ष बाद क्यों ना चले जाओ, अंतर हमेशा समान रहेगा। चाहे वर्तमान में अंतर समान है तो फ्यूचर में भी अंतर समान रहेगा, और पास्ट में पहले चले जाएंगे तब भी अंतर समान रहेगा। बात क्लियर है? अंतर हमेशा क्या होता है दोस्तों? समान होता है, चाहे कितने भी वर्ष आगे क्यों ना चले जाइए। क्लियर है? मान लीजिए एक्स और एक्स का बेटा है वाई। ठीक है। एक्स की उम्र 10 वर्ष है, उसके बेटे की उम्र 5 वर्ष है। क्लियर? तो उसका बेटा उससे कितने वर्ष छोटा है? 5 वर्ष छोटा है, तो हमेशा 5 वर्ष छोटा रहेगा। एक्स 20 वर्ष का हो जाएगा तो उसका बेटा हमेशा 5 वर्ष छोटा रहेगा, तो ये वाई कितने वर्ष का रहेगा? 15 का। कितने भी वर्ष आगे चले जाइए, जो अंतर है वो समान रहेगा। तो यहाँ पर अंतर 10 वर्ष का है, तो वर्तमान में भी अंतर कितने वर्ष का रहेगा दोस्तों? 10 वर्ष का ही रहेगा। तो इस अंतर में इस अंतर से डिवाइड करेंगे, दोनों का अंतर कितना रहेगा? 1 से डिवाइड करेंगे, कितना आ जाएगा? 10। 10 का मल्टीप्लाई 6 में करो, कितना हो जाएगा? 60। 10 का मल्टीप्लाई 7 में करो, कितना हो जाएगा? 70। क्लियर है? क्या पूछ रहा है? वर्तमान उम्र पूछ रहा है। वर्तमान उम्र निकल के आ गई 60 और 70। किस ऑप्शन में है? 60 और 70 बी ऑप्शन में है। तो बी ऑप्शन आपके क्वेश्चन का दोस्तों सही आंसर हो जाएगा। उम्मीद करता हूं सभी को प्रश्न अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। अब देखेंगे अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है आपका ए और बी की वर्तमान आयु 5:7 है। दोस्तों वर्तमान आयु, वर्तमान की बात कर रहा, मैंने वर्तमान लिख लिया। ए और बी अनुपात है 5:7। आज से 2 वर्ष बाद, आज से कितने वर्ष बाद दोस्तों? 2 वर्ष बाद। 2 वर्ष बाद उनकी उम्र का अंतर कितना है? 12 वर्ष। मतलब ए और बी की उम्र का अंतर कितना है दोस्तों? 12 वर्ष है। कितने भी वर्ष का अंतर हो, कितने भी वर्ष का अंतर हो, कितने भी वर्ष बाद हो, जितना अंतर 2 वर्ष बाद या 10 वर्ष बाद या 20 वर्ष बाद है, उतना ही अंतर वर्तमान में रहेगा। क्लियर है? ये बात मैं पिछले क्वेश्चन में बता चुका हूँ। जब 2 वर्ष बाद 12 का अंतर है तो वर्तमान में भी दोस्तों 12 का अंतर रहेगा। तो अनुपात में अंतर कितने का? 5 और 7 2 का। मैंने क्या बताया? जब योग दे रखा होता है तो अनुपातों का योग कर लेते हैं, अंतर दे रखा होता है अनुपातों का अंतर करेंगे, कितना आएगा? 2। 2 से कटा दो, कितनी बार में? 6 बार में। 6 25 कितना हो जाएगा? 30। 6 7 कितना हो जाएगा? 42। तो वर्तमान उम्र पूछ रहा था तो 30 और 42 इनकी वर्तमान उम्र हो जाएगी। 30 और 42 डी ऑप्शन में दे रखा है, यही आपके प्रश्न का दोस्तों सही आंसर हो जाएगा। तो मैं उम्मीद करता हूं सभी को प्रश्न बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आ गए होंगे। तो टाइप 1 और टाइप 2 आज आपका क्लियर हो गया। अब आगे चलेगा टाइप 3, टाइप 4 इस तरीके से। तो वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए दोस्तों, और टाइप 3 में आपको किस तरह के प्रश्न चाहिए वो बता दी देना, ताकि मैं शामिल कर लूँगा उन प्रश्नों को। क्लियर हुई दोस्तों बात? वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।